कि मोदी जी अब अमरत्व को प्राप्त हो गए। हम जनता के लोगों ने इनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा था, लेकिन ये देवदूत के रूप में उनके प्रतिनिधि बनकर जिस प्रकार से हमारे मंदिरों का उत्थान कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं, उनकी कायाकल्प बदल रहे हैं। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि कोई अजर अमर है तो ये तो एकदम बेईमानी होगी। अजर अमर आप कह सकते हैं देश के जो रक्षा मंत्री थे माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। तो जो कह रहे हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, वो एक स्वप्न दोष है, उनको हुआ है। वो अब कुछ गलत देख रहे हैं जो नेताजी के प्रभाव में है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भले ही भारत चीन के संबंध चाहे जैसे हों, लेकिन चीनी नागरिक इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नए उपनाम से पुकार रहे हैं और कह रहे हैं मोदी लोएस्टियन, जिसका अर्थ होता है अमर व्यक्ति। और यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की एक मशहूर पत्रिका डिप्लोमेट्स के हवाले से कहा जा रहा है। इस बारे में और जानने के लिए, समझने के लिए वाराणसी के इस जिला मुख्यालय पर हम काशी वासियों के साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं इस तरह के उपनाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुकारा जा रहा है। भारत चीन के संबंध चाहे जैसे रहे हों, लेकिन उसके बावजूद जो चीनी नागरिक हैं एक आदरपूर्वक भाव से अपने देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का 13 दिसंबर को जब उद्घाटन होने वाला था तो सोशल मीडिया, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने भी नरेंद्र मोदी जी को अमरत्व प्राप्त मोदी के नाम से संबोधित किया था कि मोदी जी अब अमरत्व को प्राप्त हो गए। हम जनता के लोगों ने इनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा था, लेकिन ये देवदूत के रूप में उनके प्रतिनिधि बनकर जिस प्रकार से हमारे मंदिरों का उत्थान कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं, उनकी कायाकल्प बदल रहे हैं, तो हमने भी कहा था कि नहीं, मोदी अब अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो अगर चीनी नागरिकों ने ऐसा कहा है तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। राजनयिक स्तर पर और कूटनैतिक स्तर पर जो भी बातें शासन सत्ता की दोनों देशों के स्तर से चल रही हों, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है। एक देश में कोई घटना घटित होती है, कोई बात होती है तो पूरे विश्व में वो छा जाती है। तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रति जो अपना भाव रखा है, एक सच्चे हिंदू भक्त के रूप में, एक सच्चे देशभक्त और राष्ट्रभक्त के रूप में, उस कारण जो है उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी हुआ है कि नहीं, मोदी जी की सोच हमारे देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, यहाँ के संस्कृति के प्रति, यहाँ के धर्म के प्रति, यहाँ के विकास के प्रति जो उनकी सकारात्मक दृष्टि रही है, उसी को प्रचारित करने का काम सोशल मीडिया ने किया है। इसीलिए अगर चीन की जनता ने ऐसा कहा है तो कोई बड़ी बात नहीं कहा है। मोदी जी वास्तव में अमरत्व को प्राप्त वास्तव में अमृत को प्राप्त कर ली है और इस बात की घोषणा काशी के नागरिकों ने पहले ही कर दी थी। अपना नाम बताइए। अवश्य, मेरा नाम अभिजीत त्रिपाठी है, अधिवक्ता हूँ। मोदी जी ने अपने कृतित्व से अमरत्व को प्राप्त किया है। ऐसी विलक्षण उनका व्यक्तित्व और ऐसा उनके देश प्रेम की भावना है, देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए जो बात कही जाती थी, आज बहुत साल बाद स्वतंत्रता के एक व्यक्ति ऐसा आया जो चाहे लोकप्रियता का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, हर ही में ऐसे बड़े मानदंड उन्होंने स्थापित कर दिए हैं कि अवश्य अमरत्व को प्राप्त हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। जी, ये बताइए, वास्तव में क्या लग रहा है कि जिस तरह से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेता बल्कि एक वैश्विक नेता बनकर उभर के सामने आए हैं और अमरत्व को प्राप्त कर लिया है, जिस तरह से चीनी नागरिक कह रहे हैं। नहीं, मंजरी देवी, काशीवासी भी, काशी की जितनी गृहिणियां हैं अगल बगल की हैं, वो सब उनके मोदी जो हैं एक अच्छे नेता हैं और हिंदू धर्म के प्रति वो उनकी सकारात्मक सोच है। और एक वास्तव में वे जो चीन के नागरिक कह रहे हैं वो सही है। चीन के नागरिक सही कह रहे हैं, लेकिन काशीवासी क्या मान रहे हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित द्विवेदी एडवोकेट है। क्या मान रहे हैं काशी के लोग? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि कोई अजर अमर है तो ये तो एकदम बेईमानी होगी। अजर अमर आप कह सकते हैं देश के जो रक्षा मंत्री थे माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो उन्होंने सबसे पहले, अगर किसी का शव किसी के घर जाता है शहीद शहादत के बाद,
तो वो नेताजी ने किया। और अजर अमर कोई कार्य कुशलता के आधार पर हो सकता है, कोई जीवन शैली के आधार पर कोई अजर अमर नहीं हो सकता है। चाहे हम हो चाहे आप हो, आप अपने कार्यशैली एवं कार्यों के आधार पर विश्व के पटल पर हो सकता है अपने आप के ऐसी छवि को उभारेंगे कि आप लाउस्पीकर तो हो सकते हैं, अजीत, ये बात सत्य है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे वो भी जिससे हमारी लड़ाई बराबर चलती रहती है और देश की सीमा पर हमारे जवान ऐसी कूटनीतिज्ञता है कि हम उनके खिलाफ गोली भी नहीं चला सकते, तो ऐसे लोगों का हम कोई बहुत प्यार पाके विश्व के पटल पे आप दिखा दे कि अमर हो गए, तो मैं ये कतई नहीं मानता। ये एकदम गलत चीज़ है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। चीनी नागरिकों का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं। क्या मान रहे हैं, अगर एक सराहना मिल रही है तो इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए? अपना नाम बताइए। जी, मैं आनंद कुमार गुप्ता बैंकिंग सेक्टर से हूँ, बैंकिंग का वर्क करता हूँ। जैसा आपने बोला कि चीन की जनता कर रही है, तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तो चीन ही की जनता कर रही है, अभी अमेरिका बाकी है, अभी यूएई बाकी है। तो आने वाले समय में पूरी दुनिया मोदी 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 बोलेगी, जैसे हम बनारस वाले बोलते हैं। और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे संसदीय क्षेत्र के, आज उनका नाम चीन की जनता कर रही है, कल विदेशों में उनका हर जगह नाम होगा और बजेगा। आप कह रहे हैं, ठीक है। अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं रामेंद्र मिश्रा। क्या मान रहे हैं, मोदी लॉयस्कियन की उपनाम से पुकारा जा रहा है, जो कहीं अगर ये बात अगर अपने देश में होती तो कहीं ना कहीं इसको बहुत अतिशयोक्ति कहा जाता और विपक्ष निशाने पर लेता, लेकिन चीनी नागरिक इसको कह रहे हैं इस तरह से, तो क्या मान रहे हैं आप? जिनको विकास राज नहीं आ रहा है और देश का जो बदलाव है जिनको पसंद नहीं है, चोरी करके जो 70 साल सोए थे तो अब जग रही है जनता, और अच्छा जो दिख रहा है तो पसंद नहीं है लोगों को। जनता पूरी तरह से मोदी को अमृतत्व के रूप में जान रही है और जानेगी भी। नई किताबों में मोदी ही नए जननायक होंगे पूरे देश के। तो ये कोई कहीं से गलत नहीं कही जा रही है, जो उनके द्वारा कही जा रही है, जो सोशल मीडिया दिखा रही है कहीं से गलत भी नहीं दिखा रही है, पब्लिक दिखा रही है ना। आम जनमानस छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से जो दिखा रही है वो जनता दिखा रही है ना, व्यक्तिगत मीडिया तो नहीं ना दिखा रही है। तो जो कह रहे हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, वो एक स्वप्न दोष है उनको हुआ है, वो अब कुछ गलत देख रहे हैं जो नेताजी के प्रभाव में है। तो कहीं ना कहीं चीनी नागरिक की बातों से भारत में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के काशी की जनता वो इत्तेफाक रख रही है और कह ये रही है कि जो नई पीढ़ी है वो नए जननायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अपने सांसद नरेंद्र मोदी को देख रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।